मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने अपने कक्षा 11 से संबंधित अगले लेक्चर को लेकर। आज चूँकि हमें थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ना था तो आज इसलिए हम लोग जो है एक्स रिकॉर्डर पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका सार्थक अंक। तो आप ऊपर हेडिंग ध्यान रखिएगा। पहली हमारी जो हेडिंग पड़ेगी वो हमारी पहली हेडिंग है सार्थक अंक। तो अभी सार्थक अंक होते क्या हैं, हमें इन पर क्या करनी है, परिचर्चा करनी है। तो देखिए, सार्थक अंक हेडिंग डालने के बाद में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं आपकी कि सार्थक अंक क्या होता है। जैसे आपने कोई वैल्यू लिखी तो उस वैल्यू में अर्थात उस माप में कुछ आपके निश्चित अंक होते हैं, कुछ अनिश्चित अंक होते हैं। तो जो निश्चित और अनिश्चित अंक होते हैं, इन्हीं अंकों को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये परिभाषा बनी कि किसी माप में सभी निश्चित अंक तथा प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण अगर दिया जाए तो 16.5 लिखा जाए, मतलब यदि आपने मीटर पैमाना, जिसे हम लोग पटरी कहते हैं, पटरी के द्वारा कोई माप आप लीजिए, प्रेक्षण लीजिए और आपने लिख दिया 16.5 सेंटीमीटर, तो 16.5 सेंटीमीटर ये तो आपका मान हो गया। अब यदि आप इस मान को 16.65 लिखना चाहें तो यहाँ पे ये प्रायोगिक 1, 2, 3, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब समस्या हमारे सामने एक आती है कि इन सार्थक अंकों को ज्ञात कैसे किया जाए। तो हमारी जो दूसरी हेडिंग है वो यही है कि सार्थक अंकों को ज्ञात करना। सार्थक अंक हम लोग कैसे ज्ञात करें, अब हम लोगों को इसी पर क्या करनी है, परिचर्चा करनी है। तो आप देखिए, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, सार्थक अंक जब भी लिखा जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनके कुछ नियम होते हैं। तो इसमें पहला नियम यह है कि सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। अब सभी अशून्य अंक का मतलब आप समझ रहे होंगे, अशून्य का मतलब जो जीरो ना हो। 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, 50 लिखा हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सार्थक अंकों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है 3485, 3485। तो इसमें कोई भी अशून्य अंक है नहीं, सबके सब क्या, सॉरी, कोई शून्य अंक नहीं है, सबके सब अशून्य अंक है। तो इसलिए 4 के चारों अंक आपके क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार हमारा जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि 2 अशून्य अंकों के बीच, ध्यान दीजिएगा, 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, चाहे दशमलव बिंदु की स्थिति कोई भी हो। तो यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो हमारा क्वेश्चन उदाहरण में लिखा हुआ है 10503, तो इसमें जो जीरो हैं, ये पहला जीरो और दूसरा जीरो, ये दोनों क्या आ रहे हैं, अशून्य अंक 1 और 5 के बीच में आ रहा है, दूसरा जीरो 5 और 3 के बीच में आ रहा है। इसलिए ये दोनों जीरो ही आपके क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा नियम है कि यदि जो संख्या हमने ली है वो संख्या 1 से कम हो, तो 1 से कम होगी संख्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि संख्या 1 से कम है, तो कम होगी तो वे सभी शून्य अंक जो दशमलव बिंदु से दाईं ओर अथवा दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर होते हैं, वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसने सीधा कहा, जैसे कि ये आप उदाहरण में समझ सकते हैं 0.053, इसमें आपके ये जो जीरो हैं वो अशून्य अंक के किधर हैं, बाईं ओर हैं। तो ये आपका जो भी होगा, ये आपका जो है सार्थक अंकों में इसकी गिनती नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 अशून्य अंक हैं, एक है 5 और दूसरा है 3। तो इसमें जो आपकी सार्थक अंकों की संख्या हो
0.065 में सार्थक अंक। तो यहाँ पे ये जो आपके जीरो हैं वो भी क्या हैं, मतलब अशून्य अंक के बाईं ओर हैं, ठीक है। तो इसलिए ये शून्य भी आपके जो है दशमलव के बाईं ओर है, और दाईं ओर के शून्यों को हम लोग सार्थक अंक मानेंगे नहीं। तो इसमें भी सार्थक अंक 605, ये जो 0, 6 और 5 के बीच में है उसे तो हम अशून्य अंक उसको हम सार्थक अंक मानेंगे, और बाकी ये दशमलव के दाईं और बाईं ओर वालों को हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आपका लिखा हुआ है 0.0605, इसमें ये 3 सार्थक अंक गिने जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इस प्रकार से हम देखते हैं अपना अगला जो है चौथा हमारा जो नियम है। तो हमारा चौथा नियम ये कहता है कि यदि संख्या में दशमलव बिंदु है तो अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान दीजिए, अंतिम अशून्य अंक के बाद जितने भी अंक आएंगे वे क्या होते हैं, सार्थक अंक। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए 3.800 लिखा है, तो इसमें अशून्य अंक क्या है, 8 है, और अशून्य अंक के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संख्या जो है वो दशमलव से प्रारंभ नहीं है बल्कि अशून्य अंक से प्रारंभ है। तो इसलिए यहाँ पे 3 और 8 तो अशून्य अंक हैं, ये सार्थक होंगे ही, और चूंकि अशून्य अंक के बाद जो जीरो आते हैं वो भी सार्थक अंक होते हैं, इसलिए इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। 04050 में अगर बात करें तो दशमलव के दाईं और बाईं ओर के जीरो को सार्थक अंक हम लेंगे नहीं, मगर 4 और 5 के बीच में जो जीरो है और 5 के पीछे वाला जो जीरो है ये सार्थक अंक में काउंट होंगे, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये हमारा नियम नंबर 4 था। अब आइए हम चलते हैं अपने आखिरी नियम, जो इसमें क्या है ज़रा ध्यान दीजिए। यह नियम हमारा ये कहता है कि यदि क्या हो जाए, यदि अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य हों तो वो सब सार्थक अंक नहीं होंगे। अंतिम, ध्यान दीजिएगा, अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 1500 लिखा है, तो इसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक होंगे, 1 और 5, तो सार्थक अंक हो गए 2। ध्यान रखिएगा, पीछे वाले में हमने अशून्य अंक के बाद वाले शून्यों को सार्थक अंक काउंट किया था, मगर उन्हें सार्थक अंक इसलिए काउंट किया था क्योंकि वहाँ पे दशमलव लगा हुआ था, मगर यहाँ 1500 में कहीं पे भी आपको शून्य या दशमलव लगा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इस अशून्य अंक के दाईं ओर के दोनों शून्य आपके सार्थक अंक में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 1500 हो या 1400 हो, जो भी हो, तो उसमें बाद वाले जीरो को हम सार्थक अंक में काउंट, इन्हें आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर उसे हम कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, मैं दूर कर दूंगा। तो तब तक मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।